वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 4 सितंबर 2024 और 4 सितंबर 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में गगनचुंबी इमारत दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। गगनचुंबी इमारत आज के समय का सच है। गगनचुंबी इमारतें अपनी अलग पहचान रखती हैं और इसे सेलिब्रेट करने के लिए हर साल 3 सितंबर को इंटरनेशनल स्काई स्क्रैपर डे मनाया जाता है। आजकल आपने देखा हो मॉडर्न एज में जितनी भी बिल्डिंग्स बन रही, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही, यानी कि गगनचुंबी इमारतें बन रही, इनकी अपनी एक स्पेशलिटी होती है। तो इन्हीं के लिए हर साल 3 सितंबर को ये गगनचुंबी इमारत दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अभी 1 सितंबर को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का 7वां स्थापना दिवस मनाया गया और 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया। तो सितंबर में अभी तक इतने ही इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं। अच्छा, मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बधिर शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय निशानेबाज अनुया प्रसाद ने कौन सा पदक जीता? तो पहले तो आप ये देखो, ये हैं भारतीय निशानेबाज अनुया प्रसाद। इन्होंने अभी विश्व बधिर शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में गोल्ड मेडल जीता है, स्वर्ण पदक। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये विश्व बधिर शूटिंग चैंपियनशिप हुई कहाँ पे है? तो ये जर्मनी में हुई है। कहाँ पे हुई है? जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने डूरंड कप 2024 का खिताब जीता? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने अभी डूरंड कप 2024 का खिताब जीता। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने मोहन बागान सुपर जायंट्स को हराकर इस बार का डूरंड कप खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना का P-8I विमान किस देश में अभ्यास वरुण के 27वें संस्करण में भाग लेने के लिए पहुंचा है? तो भारतीय नौसेना का P-8I विमान ये अभी फ्रांस पहुंचा। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब फ्रांस, तो ये है मैप में फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। फ्रांस की करेंसी क्या है? यूरो। और फ्रांस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रों। कौन है? इमैनुअल मैक्रों। आपको पता है अभी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फ्रांस टॉप पर रहा था और अपना देश भारत 85वें नंबर पर रहा था। डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र फ्रांस बना। फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ। फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया। भारत फ्रांस के मार्सिल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने 2024-25 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो वर्ल्ड बैंक ने 2024-25 में भारत की विकास दर 7% रहने का अनुमान लगाया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये अनुमान वर्ल्ड बैंक ने लगाया। आपको पता है वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में। कब हुई थी? 1944 में। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट हैं अजय बंगा। कौन है? अजय बंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इंडियन ऑयल के अध्यक्ष पद का अतिरिक्त कार्यभार संभाला? तो ये बे सतीश कुमार ने संभाला है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं बे सतीश कुमार और इन्होंने ही अभी इंडियन ऑयल के अध्यक्ष का अतिरिक्त कार्यभार संभाला है।
अच्छा, संजीव रैना ये आईटीबीपी के अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। राजेश नाम्बियार को नास्कॉम के मनोनीत अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तेजिंदर सिंह ने भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार संभाला है। अमरदेव सिंह भाटिया ने डीपीआईआईटी सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया। और डीपीआईआईटी की फुल फॉर्म क्या है? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। एम सुरेश को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सत्य प्रकाश सांगवान को पेरिस 2024 पैरालंपिक के लिए सेफडी मिशन नामित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य विधानसभा में एंटी रेप बिल पास हुआ है? तो ये पश्चिम बंगाल की विधानसभा में पास हुआ। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब पश्चिम बंगाल में पास हुआ तो ये है मैप में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। और आप जानते हो कोलकाता किस नदी किनारे स्थित है? कोलकाता है हुगली नदी किनारे स्थित। पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी। और पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन है? सीबी आनंदा बोस। कौन है? सीबी आनंदा बोस। अच्छा, आईपीएस राजीव कुमार को पश्चिम बंगाल का फिर से डीजीपी नियुक्त किया गया। कलकत्ता हाई कोर्ट ने ट्रांसजेंडर के लिए 1% नौकरी आरक्षण का आदेश दिया। पश्चिम बंगाल ने पोयला बैसाख को अपना राज्य दिवस और बांग्लार वाटी बांग्लार जल को राजकीय गीत घोषित किया है। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन शहर जलपाईगुड़ी जिले के कालानूनिया चावल और कादियाल साड़ियों को जीआई टैग मिला। 11वां बांग्लादेश पुस्तक मेला ये कोलकाता में हुआ। और पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी की चेतावनी के बाद रूसी राष्ट्रपति किस देश की यात्रा पर पहुंचे हैं? तो आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, आपको पता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ 2022 में गिरफ्तारी वारंट निकाला है। यानी कि जितने भी आईसीसी के मेंबर कंट्री हैं, अगर वहाँ पे पुतिन जाते हैं तो इनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। और अभी क्या हुआ है, अभी व्लादिमीर पुतिन मंगोलिया गए। और आपको पता है मंगोलिया इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का सदस्य भी है, लेकिन फिर भी मंगोलिया ने पुतिन को अरेस्ट नहीं किया। इवन पुतिन को ग्रांड ऑनर भी दिया है, उनको ग्रैंड सैल्यूट ग्रैंड ऑनर दिया, यानी कि एक अलग रेस्पेक्ट दिया। और आईसीसी की चेतावनी को दरकिनार कर दिया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। तो मंगोलिया ने व्लादिमीर पुतिन का स्वागत किया है और इनको गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया है। अब मंगोलिया, तो ये है मैप में मंगोलिया। मंगोलिया कैपिटल क्या है? उलान बाटर। मंगोलिया करेंसी क्या है? मंगोलियन टोग्रोक। और मंगोलिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? युखनागिन खुरेलसुख। कौन है? युखनागिन खुरेलसुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सशस्त्र बल उत्सव का उद्घाटन किया? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी लखनऊ में सशस्त्र बल उत्सव का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। अच्छा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस या खरगोश, राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। अच्छा, मैं आपको हमेशा बताता हूँ, अभी उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय पशु भी घोषित कर दिया गया है। किसे घोषित किया गया है? गैंगेटिक डॉल्फिन को। अच्छा, टाटा पावर ने उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल शुरू की। उत्तर प्रदेश सरकार नेपाल सीमा पर मित्र वन स्थापित करेगी। भारत में संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में उत्तर प्रदेश टॉप पर रहा। उत्तर प्रदेश में विश्व का पहला एशियाई किंग वल्चर प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की ई रिक्शा चालक आरती को यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। खेलो इंडिया अस्मिता बुसु लीग ये उत्तर प्रदेश में शुरू हुई। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश सरकार ने नई सोशल मीडिया नीति शुरू की है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 दिवसीय राष्ट्रीय कैडेट कोर थल सैनिक शिविर कहाँ शुरू हुआ है? तो ये नई दिल्ली में शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये एनसीसी यानी कि नेशनल कैडेट कोर का 12 दिवसीय थल सैनिक शिविर है और ये नई दिल्ली में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश में भारतीय दूतावास के नए कार्यालय का उद्घाटन किया?
तो आपको पता है अभी हमारे प्रधानमंत्री ब्रुनेई की यात्रा पर गए हैं और ब्रुनेई के बाद सिंगापुर जाएंगे। तो ब्रुनेई में प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय दूतावास के नए कार्यालय का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ब्रुनेई में किया तो ब्रुनेई मैप में भी तो पता होना चाहिए। ध्यान से देखो, ये है मैप में ब्रुनेई। क्या है? ब्रुनेई। ये मैंने यहाँ पे इमेज लगा दी है। इस तरह का ब्रुनेई का मैप है। यहाँ बहुत छोटा दिख रहा है इसलिए मैंने अलग से इमेज लगा दी। ब्रुनेई की कैपिटल क्या है? बंदर सेरी बेगवान। और ब्रुनेई करेंसी क्या है? ब्रुनेई डॉलर। और ब्रुनेई के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर या सुल्तान कौन है? हसनल बोलकिया। कौन है? हसनल बोलकिया। ये हैं ब्रुनेई के सुल्तान हसनल बोलकिया। और ये बहुत रिच सुल्तान है। इनके पास सोने की गाड़ी है, यानी कि जिस गाड़ी में चलते हैं वो सोने की है। और ऐसा भी कहा जाता है कि इनके पास पूरा का पूरा प्लेन सोने का है। तो ब्रुनेई के सुल्तान को बहुत रिच माना जाता है। अभी प्रधानमंत्री मोदी ब्रुनेई गए हुए हैं और ब्रुनेई के बाद कहाँ जाएंगे? सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार कहाँ वैदिक 3D संग्रहालय का निर्माण कराएगी? तो अभी वाराणसी में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में उत्तर प्रदेश सरकार वैदिक 3D संग्रहालय का निर्माण कराएगी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मेजर जनरल जारकेन गैमलिन ने किस राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में पदभार संभाला है? तो ये रिटायर्ड मेजर जनरल जारकेन गैमलिन हैं। ये हैं मेजर जनरल जारकेन गैमलिन। इन्होंने अभी अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में पदभार संभाला। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब अरुणाचल प्रदेश, तो ये है मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की चीफ मिनिस्टर कौन है? पेमा खांडू। और अरुणाचल प्रदेश की गवर्नर कौन है? केटी परनायक। और केटी परनायक ने ही इनको शपथ दिलाई है। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश ने परीक्षा में अनुचित साधनों को रोकने के लिए विधेयक पारित किया। 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश बना। तवांगचू टाइड्स इंटरनेशनल कयाकिंग चैंपियनशिप 2024 अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुई। अरुणाचल प्रदेश के आदि केकेर, अदरक, हस्तनिर्मित कालीन और वांचो शिल्प को जीआई टैग मिला। पवन कुमार सैन को अरुणाचल प्रदेश का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया। वार्षिक सार अमरतला तोगरिया महोत्सव ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। और अरुणाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल ने विशेष बाघ सुरक्षा बल को मंजूरी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उमेश उपाध्याय का निधन हुआ है। वे कौन थे? तो उमेश उपाध्याय ये एक पत्रकार थे और लेखक भी थे। अभी 64 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के बाहर कहाँ आईआईटी दिल्ली के नए परिसर का उद्घाटन हुआ? तो भारत के बाहर आईआईटी दिल्ली के कैंपस का उद्घाटन अबू धाबी में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? अबू धाबी में। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किसने सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया? तो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी वैश्विक संपत्ति मूल्य सूचकांक में मनीला टॉप पर रहा। भारत में सर्वाधिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों के साथ कर्नाटक टॉप पर रहा। पंजाब ने प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आरंभ कार्यक्रम शुरू किया। भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिघात को विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया गया। श्रीलंका ने भारत सहित 35 देशों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी। सांस्कृतिक उत्सव कसूर रेबाज ये जम्मू कश्मीर में संपन्न हुआ। सत्य प्रकाश सांगवान को पेरिस 2024 पैरालंपिक के लिए सेफ डी मिशन नामित किया गया। बोइंग ने केली आर्टवर्क को अपना नया अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया। नीदरलैंड ऊबर पर 290 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाएगा। जापान के निर्देशक
हायाओ मियाजाकी को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ईरान में फतेह में मोहजेरानी को पहली महिला सरकारी प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को मंजूरी दी। डेरियस बिसर ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक ओवर में सर्वाधिक 39 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया। हुरून इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार अरबपतियों की संख्या के मामले में न्यूयॉर्क टॉप पर है। बीपीसीएल ने बिहार में ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना शुरू की है और बोत्सवाना में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है। ये 2492 कैरेट का है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी एजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।